औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। लेकिन उस एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जिनका आना हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उन फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो पहला फार्मूला है, इसमें से क्लास 3 से 4 फार्मूले तो ऐसे हैं जिनको पहले आपने पढ़ा हुआ है। तो पहला फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल का स्केयर, जो कि हमारे पास इक्वल होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। क्लास ये 2ab को आप b स्केयर की जगह पे लिख लें और b स्केयर को इधर लिख लें तो भी ठीक है, अगर इस तरह से लिखते हैं तो भी ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस बी होल स्केयर, ये इक्वल होता है हमारे पास a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। थर्ड फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी स्केयर प्लस a माइनस बी होल स्केयर, ये हमारे पास इक्वल होता है 2 इंटू a स्केयर प्लस b स्केयर। अब क्लास अगर आपको ऐसे ना याद रहे तो इस फार्मूले को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ये नीचे मैंने इसका प्रूफ आपको समझाया है। a प्लस बी स्केयर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। फिर प्लस a माइनस बी होल स्केयर, ये हमारे पास इक्वल होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब देखें ये माइनस 2ab है, ये प्लस 2ab है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। पीछे हमारे पास क्या बच गया, a स्केयर प्लस a स्केयर, ये दो लाइक टर्म्स हैं। इसी तरह b स्केयर प्लस b स्केयर, ये दो लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। इस a स्केयर के साथ भी 1 है, इसी तरह इस a स्केयर के साथ भी 1 है, तो 1 प्लस 1 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। a स्केयर साथ आ गया, फिर इसी तरह प्लस 1 b स्केयर के साथ भी है और 1 इस b स्केयर के साथ भी है, तो 1 प्लस 1 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो जो कोएफिशिएंट हैं या जिसको हम उर्दू में अददी सर बोलते हैं उनको हम ऐड करते हैं और वेरिएबल की पावर हम सेम ही लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 b स्केयर। अब इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, पीछे हमारे पास क्या बच गया, a स्केयर प्लस b स्केयर। तो ये हमारा इस फार्मूले का प्रूफ है। अगर आप भूल जाएं कि इधर जमा आना है या माइनस आना है या इधर हमने माइनस लगाना है या प्लस लगाना है, तो फिर आप इसको सॉल्व करके भी बाद में अपने ज़हन में ला सकते हैं। चौथा फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्केयर माइनस a माइनस बी होल स्केयर, ये इक्वल होता है 4ab के। अब a प्लस बी स्केयर, सबसे पहले इसका फार्मूला हम खोल लेते हैं। इसका भी ये प्रूफ मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर आपको भूल जाए यहाँ जमा आना है या माइनस आना है या इस तरह यहाँ पे जमा लगाना है या माइनस लगाना है, तो आप इसकी मदद से आप दोबारा ज़हन में ला सकते हैं। तो a प्लस बी होल स्केयर फार्मूला खोला, हमारे पास आ गया a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब ये माइनस है तो माइनस लिखा, उसके बाद हमने आगे ब्रैकेट लगानी, क्योंकि इस माइनस का मतलब है ये अंदर जितनी भी रकमें होंगी ब्रैकेट में वैल्यूज जितनी भी होंगी उनके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन किया, हमारे पास आ गया a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब ये वाली तो 3 वैल्यूज वैसे ही आ गई, इन तीनों को हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस प्लस आंसर आ गया माइनस a स्केयर, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर माइनस b स्केयर, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस 2ab। अब देखें ये a स्केयर प्लस का है, ये a स्केयर माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर ये b स्केयर प्लस का है, ये b स्केयर माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये 2 प्लस 2 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, साथ a भी है तो a भी आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4ab। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूला 5 a प्लस बी प्लस सी होल स्केयर, ये हमारे पास इक्वल होता है a स्केयर प्लस b स्केयर। पहले हमारे पास जस्ट इतना था तो हमने इसको लिखा a स्केयर प्लस b स्केयर है। अब जब c ऐड हो गया तो हम लिख देंगे प्लस c स्केयर, फिर प्लस 2ab, फिर प्लस 2bc, फिर प्लस 2ca। तो ये हमारे पास पांचवा फार्मूला है। 6 नंबर पे है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारे पास इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। अगर इधर माइनस है तो इधर आपने a b के साथ प्लस लिखना है। क्लास ये बाज़ बुक्स में a b इधर सेंटर में लिखा होता है और b स्केयर एंड पे लिखा होता है।
तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है, जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका भी मैंने आपको प्रूफ समझाया है कि ये कैसे इक्वल होता है। अब देखें हम क्या करेंगे, पहले ए को इन तीन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बी को इन तीन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए क्यूब। बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, तो ए 1 + 2 आंसर क्या आ जाएगा 3 ए क्यूब। फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस, ए को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया ए बी स्क्वायर। फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस, ए वैसे आ गया। अब बी और बी इन दोनों के बेस सेम है तो इनकी पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब हमने ए को ए बी से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ए और ए बेस सेम है, इनकी पावर्स को हम ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, साथ बी आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस, ए स्क्वायर साथ बी। अब दोनों की बेस सेम नहीं है तो दोनों को हमने जैसे था वैसे ही लिख दिया। अब बी स्क्वायर और बी इनकी बेस सेम है, इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 क्या बन जाएगा बी क्यूब। फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, आंसर आ जाएगा माइनस। अब ए तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन बी और बी इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये इसका प्रूफ आप देख लें। अब देखें ये ए बी स्क्वायर प्लस का है, ए बी स्क्वायर ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट होगा। फिर ये प्लस का ए स्क्वायर बी है, ये माइनस का ए स्क्वायर बी है। पीछे हमारे पास क्या बच गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नेक्स्ट फार्मूला 7 है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इधर प्लस है तो इधर आपने ए बी के साथ माइनस लगा देना है, जैसे पिछले फार्मूले का प्रूफ करवाया था इस तरह से आप इसका भी प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब। ये हमारे पास इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बाद दफ़ा हम इसको यूँ भी लिखते हैं, 3ab को पहले ए से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब। ये हमारे पास इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब अगर इधर a प्लस बी है तो इधर भी हमने a प्लस बी लिखा, इधर a माइनस बी है तो हमने इधर भी माइनस लिखा और इधर भी a माइनस बी लिखा। लास्ट पे हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब याद रखें ये जितने भी फार्मूले क्लास हमने समझे हैं ये जनरल टर्म है। अब ए की जगह पे कोई भी वैल्यू हमारे पास आ सकती है, अकेला 5 आ सकता है, 5x आ सकता है, 5y आ सकता है या 10y आ सकता है। तो इसी तरह से हमारे पास ए और बी की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.2। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.2। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है, इफ़ a प्लस बी इक्वल 10 a माइनस बी इक्वल 6 देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास a प्लस बी की भी वैल्यू है और a माइनस बी की भी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। इधर अगर माइनस लिखते हैं तो वो हमारे पास 4ab वाला फार्मूला बन जाता है। तो हमने ये देखना है कि हम a स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये दोनों फार्मूले हम यूज़ करेंगे। a प्लस बी की क्या वैल्यू है हमारे पास 10, वो इधर 10 लिखा, ऊपर स्केयर था तो स्केयर लिख दिया। फिर a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 6, ऊपर स्केयर था तो 6 के ऊपर हमने स्केयर लिख दिया, इक्वल 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब 10 स्केयर का क्या मतलब है, हम 10 को 2 दफ़ा लिख के इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। इसी तरह 6 स्केयर का मतलब 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर आ जाएगा 36, इक्वल 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब 100 प्लस 36 हमारे पास आंसर आ जाएगा 136, इक्वल 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर।
अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 136 डिवाइड बाई 2 इक्वल ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यहाँ से 1 बचा 16 बना, 2 8 ज़ा 16। तो हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू आ गई 68। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, ए प्लस बी इक्वल 5, ए माइनस बी इक्वल 7 स्केयर रूट ए बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है क्लास। अब आपने डिफरेंस क्या रखना है, जब आपको ए बी कहा गया हो तो इसका क्या मतलब है, आपने 4ab वाला फार्मूला यूज करना है। जब आपको ए स्केयर प्लस बी स्केयर फाइंड करने का कहा गया हो तो आपने क्या करना है, 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाला फार्मूला यूज करना है। तो फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं ए प्लस बी होल स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर, ये हमारे पास इक्वल होता है 4ab के। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस माइनस लिखा, फिर ए माइनस बी की हमारे पास वैल्यू है 17 स्केयर रूट, ऊपर स्केयर था तो हमने स्केयर लिख दिया इक्वल 4ab। अब ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, इधर 5 स्केयर रूट है, इसका क्या मतलब हम 5 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 माइनस 17 इक्वल 4ab। अब 25 माइनस 17 हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, बाकी 8 इक्वल 4ab। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के लिए दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 8/4, यहाँ से 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास ए बी की क्या वैल्यू आ जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल 45, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल -1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल, ये हमने फाइंड करना है। अब देखिए इसमें 3 वैल्यूज हैं या 3 वेरिएबल्स हैं ए बी और सी, तो यहाँ से हम जस्टिफाई कर लेंगे। हमने इसके अंदर फार्मूला जो यूज करना है वो हमारे पास होगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर वाला। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। उसके बाद प्लस 2ab, यहाँ पे क्लास ए बी आना है, +2ab, फिर उसके बाद +2bc, फिर उसके बाद +2ca। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमें a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू दी गई है -1, ऊपर स्केयर है तो हमने इधर स्केयर लिख दिया, फिर इक्वल ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये हमारे पास वैल्यू है 45। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में से 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है तो 2 को हम कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये 45 इधर प्लस का है, जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये -45 हो जाएगा। अब ये -1 का स्केयर का क्या मतलब है, पहले हम -1 लिखेंगे फिर उसके बाद -1 लिखेंगे, यानी -1 को 2 टाइम्स लिख के फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ जाएगा 1। अब 1 माइनस 45 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -44, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है इसलिए माइनस का 44 आ जाएगा। बाकी ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये बाकी बच गया हमारे पास ए सी प्लस बी सी प्लस सी है। अब 2 2 ज़ार 4, फिर 2 2 ज़ार 4, इस 2 1 ज़ार 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -22 इक्वल ए सी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास m प्लस n प्लस p, इसकी वैल्यू है हमारे पास 10, mn प्लस np प्लस mp, इसकी वैल्यू है हमारे पास 27। अब हमने फाइंड क्या करना है, एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर। अब स्टूडेंट देखिए इसमें भी 3 वेरिएबल हैं, लेकिन पहले ए बी और सी था, अब ए की जगह पे एम आ गया है, बी की जगह पे एन आ गया है और सी की जगह पे पी आ गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, m प्लस n प्लस p होल स्केयर, ये हमारे पास इक्वल होता है m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर। उसके बाद +2mn, फिर +2np, ये लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लास्ट पे 2mp।
तो ये फार्मूला लिखा, उसके बाद अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इन तीनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, तो हमने 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन लिया, पीछे हमारे पास बच गया एम एन प्लस एम पी प्लस एन पी। अब m प्लस एन प्लस पी, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 लिखा, ऊपर स्केयर है तो इधर भी स्केयर लिख दिया, इक्वल एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर, ये हमने फाइंड करना है, प्लस 2 एम एन प्लस एम पी प्लस एन पी, इसकी वैल्यू है हमारे पास 27, तो हमने इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी 27। अब 10 स्केयर का क्या मतलब है, 10 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे और उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 इक्वल एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 27, 2 7 जार 14, 4 1 कैरी, 2 2 जार 4 प्लस 1 54, यहाँ पे सॉरी प्लस 1 है। अब ये प्लस है, जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 54, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 46, एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर इक्वल 46। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इक्वल 78, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी इक्वल 59, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये हमने फाइंड करना है। अब दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हमारे पास क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, लेकिन एक में उसने ए बी सी दिया था, दूसरे में उसने एम एन पी दे दिया, अब उसने एक्स वाई जी दे दिया, और तीनों दफ़ा उसने हमें जो फाइंड करने का कहा था वो अलग अलग कहा था। तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्केयर, ये हमारे पास इक्वल होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, उसके बाद प्लस 2 एक्स वाई, फिर प्लस 2 वाई जी, फिर एंड पे प्लस 2 एक्स जी। अब x प्लस वाई प्लस जी होल स्केयर, इन तीनों में से हमारे पास आ रहा है कॉमन 2, इन तीनों को हमने एज इट इज नीचे लिख लिया, इनमें से कॉमन लिया 2, पीछे हमारे पास क्या बच गया एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी। अब x प्लस वाई प्लस जी ये हमने फाइंड करना है, इसको हमने एज इट इज रहने दिया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, इसकी जगह पे हमें वैल्यू दी गई है 78 को हमने रिप्लेस की, फिर प्लस 2 लिखा, एक्स वाई वाई जी एक्स जी की हमें वैल्यू दी गई है 59, वो इधर रिप्लेस कर दी। अब 78 प्लस 2 को 59 से मल्टीप्लाई किया, 2 9 जार 18, 8 कैरी 1 बचा, 2 5 जार 10 प्लस 1 कैरी वाला 11, तो 118 प्लस 78 हमारे पास आंसर आ गया 196। अब हमने क्या किया, हमने x प्लस वाई प्लस जी फाइंड करना था, लेकिन इसके ऊपर स्केयर भी है, हमने स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्केयर रूट अप्लाई किया, ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हुआ, हमारे पास पीछे क्या बच गया x प्लस वाई प्लस जी। अब ये जो 196 है, इसका हमने स्केयर रूट फाइंड कर लेना है, तो स्केयर रूट फाइंड करने का तरीका ये, हमने पहले राइट हैंड साइड से इसके जोड़े बनाने हैं, इधर जो जोड़ा बच जाता है उसके साथ हम अपने पास से 0 लगा के उसका पेयर कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, अब 1 में हमने 1 प्लस कर लेना है या 1 का डबल कर लेना है, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने पूरा एक पेयर नीचे उतारना है, तो 96 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 96, तो ये इसके रूट फाइंड करने का मेथड है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जी इक्वल 12, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इक्वल 64, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स या एक्स जी, ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, x प्लस वाई प्लस जी होल स्केयर, ये हमारे पास इक्वल होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, उसके बाद प्लस 2 एक्स वाई, फिर प्लस 2 वाई जी, फिर एंड पे प्लस 2 एक्स जी। तो x प्लस वाई प्लस जी, इसकी वैल्यू है हमारे पास 12, तो इसकी जगह पे 12 वैल्यू पुट की, ऊपर स्केयर है तो स्केयर लिख दिया इक्वल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, इसकी वैल्यू है हमारे पास 64। इन दोनों तीनों में से हमने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेके पीछे हमारे पास क्या बच गया एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी, तो इसको हमने एज इट इज रहने दिया क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब ये जो 64 है ये इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये माइनस होगा, तो 144 माइनस 64 इक्वल 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है,
जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, 144 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। अब ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 7 0। हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी 40। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल 7, एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 12, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल 7 का क्यूब, क्योंकि हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 7। तो फार्मूला हमने ओपन किया, ये हमारे पास इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अगर इधर माइनस आता तो हम इधर माइनस लिखते, फिर इधर भी माइनस लिखते, उसके बाद फिर इधर भी माइनस लिख देते हैं। अब 7 क्यूब का क्या मतलब है, हम 7 को पहले 3 टाइम लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 7 जार 49, फिर मल्टीप्लाई बाय 7, हमारे पास आंसर आ जाएगा 343। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये हमने फाइंड करना है, प्लस 3 इंटू एक्स वाई की क्या वैल्यू है हमारे पास 12, वो हमने 12 वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 7, वो हमने 7 वैल्यू पुट कर दी इक्वल 343। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, पहले 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 21 बना, फिर 21 को 12 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 252 इक्वल 342। अब ये इधर प्लस है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। हमारे पास 343 में से जब सब्ट्रैक्ट किया 252 को, हमारे पास प्लस का बन गया 91। क्वेश्चन 7 है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल 11, एक्स वाई इक्वल 12, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस 4y क्यूब इक्वल 11 क्यूब, इधर भी क्यूब लिखा, इधर 11 इसकी वैल्यू थी तो 11 का भी क्यूब लिख दिया। अब पहले a क्यूब मतलब 3x का क्यूब, फिर प्लस b क्यूब 4y का क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू a 3x इंटू b 4y इंटू a प्लस b 3x प्लस 4y इक्वल, अब 11 क्यूब का मतलब है हमने पहले 11 को 3 टाइम्स लिखना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121 बना, फिर मल्टीप्लाई बाय 11 किया तो हमारे पास 1331 बना। अब 3x क्यूब का क्या मतलब है, हमने पहले 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह x का 3 क्यूब है तो x को भी हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बना 27x क्यूब। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 64y क्यूब, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, मल्टीप्लाई बाय 4 36 इंटू एक्स एंड वाई इंटू 3x प्लस 4y इक्वल 1331। अब 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब ये हमने फाइंड करना था, ये एज इट इज आ गया प्लस 36। अब x और y की है वैल्यू हमारे पास 12, वो हमने इसकी जगह पे 12 पुट किया। उसके बाद 3x प्लस 4y की वैल्यू हमारे पास 11, वो हमने वैल्यू 11 पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हमने 36 को 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको अगेन 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4752। अब ये इधर प्लस है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस किया तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, हमारे पास जब इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इक्वल माइनस 3421। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।